नमस्ते दोस्तों, आज है 20 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो इसी के साथ नजर डालते हैं भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों के ऊपर। तो सबसे जो पहली खबर निकल कर दोस्तों, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में नॉमिनेशन प्रक्रिया की गई। 45 साल के नवीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट चुने गए थे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मुंबई के जुहू इलाके में मुक्तेश्वर रोड के पास सोमवार रात करीब 8:30 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें अक्षय कुमार के काफिले की एक सड़क ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो चालक और उसमें सवार एक यात्री गंभीर रूप से भी घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सोमवार को बृहन्मुंबई नगरपालिका बीएमसी मेयर पद पर शिवसेना की दावेदारी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 23 जनवरी से शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्मशती वर्ष शुरुआत हो रही है। शिव सैनिकों की इच्छा है कि इस मौके पर बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। हालांकि शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिवसेना कोई भी फैसला नहीं कर सकती है जो जनादेश के खिलाफ हो। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को पोलैंड को कड़ा और साफ संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाएं, भारत के पड़ोस में किसी भी तरह के आतंकी ढांचे को बढ़ावा नहीं दे। जयशंकर ने यह बयान नई दिल्ली की पोलैंड के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री रादोलोस सिकोर्स्की से बातचीत के दौरान दिया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, कर्नाटक पुलिस ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का अश्लील वीडियो वायरल है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वीडियो में डीजीपी रामचंद्र राव कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि अगर अधिकारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी गृह मंत्री से परमेश्वर से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान 8 जवान घायल भी हो गए थे। इनमें से एक जवान की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। शहीद जवान की पहचान हवलदार गजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों के मुताबिक जंगलों में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं अभी भी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए विमान हादसे के 7 महीने बाद एयर इंडिया ने मृतकों के परिजन को उनका निजी सामान लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एयर इंडिया की उड़ान AI-171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद कुछ ही देर बाद विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गई थी। विमान में आग लग गई थी। साथ से विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी जान चली गई थी। किसानों का कमो मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में 100 दिनों से अधिक समय से बारिश अभी और बर्फबारी भी नहीं हुई है। इसके कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। फल पट्टी, रबी और फसलें सूखने की कगार पर है, जिसमें किसानों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 15 दिनों में बारिश नहीं हुई तो 40% तक फसल बर्बाद हो सकती है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन 83-1 में शहीद हुए बागेश्वर के हवलदार गजेंद्र सिंह गड़िया का आज 20 जनवरी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। हवलदार गजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर आज हेलीकॉप्टर से बागेश्वर लाया भी जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, किसानों के लिए देश के शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी कृषि वैज्ञानिकों ने कम पानी में होने वाली बाजरा की नई किस्म विकसित की है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ICIST के साथ मिलकर दुनिया का पहला 3-वे संकर बाजरा RH273 विकसित किया है। यह नई किस्म की केवल सूखे से लड़ने में सक्षम है, बल्कि पैदावार और पोषण के मामले में भी पुरानी किस्मों से कई बेहतर है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में पवित्र सरोवर में कुल्ला करने वाले मुस्लिम युवक ने दोबारा माफ़ी मांगी है। युवक ने
फिर से यह तर्क दिया है कि उसे मर्यादा का पता नहीं था। दूसरी बार माफ़ी की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पहली माफ़ी के वीडियो में युवक ने जेब में हाथ डाल रखे थे। इस वजह से सिख श्रद्धालुओं को भी यह तरीका पसंद नहीं आया और कहा कि माफ़ी मांगने का तरीका भी मर्यादित नहीं है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, गुरुग्राम में डिलीवरी राइडरों को 4 बार स्कॉर्पियो से कुचलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने बीएएमसी डॉक्टर नवीन यादव को गिरफ्तार भी किया है। वह दौलताबाद के स्वास्थ्य विभाग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात है। जांच में खुलासा भी हुआ कि उसने काले रंग की स्कॉर्पियो में रौब जमाने के लिए हूटर भी लगवा रखा था। डॉक्टर को इस बात से जलन थी कि पड़ोसी की बिल्डिंग में स्विगी खुल गया है था और उन्हें अच्छा किराया भी मिल रहा था, तो गली में डिलीवरी बॉयज़ की बाइकें भी खड़ी रहती थी, इसीलिए इस प्रकार का कार्य करता था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, करोड़ भागदर मामले में तमिलनाडु वेटरी कागजाम टीवीके के चीफ और एक्टर विजय थलापति से सीबीआई 8 दिन में दूसरी बार पूछताछ की है। विजय सोमवार सुबह करीब 10:29 बजे नई दिल्ली स्थित सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे और शाम 5 बजे वहां से निकले। जांच अधिकारियों ने उससे करीब 6.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। इसके बाद वे चेन्नई के लिए रवाना हो गए। इससे पहले 12 जनवरी को भी उनसे 6 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ हुई थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, उड़ीसा से। उड़ीसा के कोयंझर जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ब्रांच से हथियारबंद बदमाशों ने कथित तौर पर करीब 5 करोड़ रुपए कैश और गोल्ड लूट लिया है। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हुई थी। पुलिस के मुताबिक फेस मास्क पहने 5 से 6 हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और ग्राहक बनकर बैंक में घुस गए। तो पुलिस ने बताया कि इसके बाद बदमाशों ने ब्रांच के अंदर लगे सीसीटीवी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और वहां से मौजूद लोगों को बंद करके दोपहर करीब 2:15 बजे सोना और कैश लेकर फरार भी हो गए। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब कांग्रेस में दलितों को बड़े पद पर न देने के बयान के बीच पूर्व सीएम व सांसद चरणजीत चन्नी का वह वीडियो सामने आ गया है जिसमें उन्होंने सारे पद जटट सिख नेताओं को देने की बात कही थी। यह वीडियो शनिवार को चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस से एससी सेल की मीटिंग का है। चन्नी इस दौरान बहुत एग्रेसिव नजर आए। चन्नी ने इसमें कहा है कि सारे पद जटट सिखों के पास है तो फिर दलित कहाँ जाए। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर नंद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन पर बात की। उनसे कहा कि मैं आपके साथ हूं, जल्द ही मिलने आऊंगा। वहीं शंकराचार्य जी बोले कि जब मैं बच्चा हिंदू धर्म में जन्म लेता हूं तभी से उनका गंगा यमुना में स्नान का अधिकार हो जाता है, लेकिन मुझसे यह भी छीन लिया गया है। हर्ष रिसरिया ने भी एक वीडियो जारी किया है, शंकराचार्य का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बेटी आपके साथ है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि जनता सवाल ना करे और चुप रहे ताकि यह कुछ बिजनेसमैन के हाथों में देश बेच सके। राहुल केरल के कोच्चि में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे कि कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने संविधान में बदलाव करके पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर शासन को मजबूत किया। संविधान बचाने का मतलब है सत्ता फैसलों का अधिकार लोगों तक पहुँचाना। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जबलपुर के हिट एंड रन मामले में मृतकों के परिजन और स्थानीय लोगों सोमवार को सड़क पर उतर आए। दोपहर करीब 1 बजे चक्का जाम शुरू होगा जो शाम 5:15 पर प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। चक्का जाम के चलते करीब 5 से 6 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी। ग्रामीण 10 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। सोमवार देर शाम प्रदेश सरकार ने भी मृतकों को और घायलों को सहायता राशि स्वीकृत की है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों किसान बागवान आज सचिवालय के घेरा का छोटा शिमला पहुंचे। इससे सचिवालय छोटा शिमला के सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कार रखी भी थी। इस दौरान किसानों बागवानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ काफ़ी जोरदार नारेबाजी भी की।
अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के 1.25 करोड़ वोटर्स को अपना नाम वोटर्स लिस्ट से जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया है। कहा है कि वे 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को पेश करें। चुनाव आयोग ने राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान नाम, सरनेम, आयु में गड़बड़ी की वजह से 1.25 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिप्शन नोटिस भी जारी किया था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, भारत के 61% हवाई यात्रियों का मानना है कि इंडिगो एयरलाइन पर लगाया गया 22.20 करोड़ रुपए का जुर्माना और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई काफ़ी नहीं है। लोक सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक यात्रियों का मानना है कि यह सज़ा उस मानसिक और आर्थिक परेशानी के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो उन्होंने झेली थी। 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच नए नियमों के कारण इंडिगो की 2507 फ्लाइट कैंसिल हो गए थे और 1852 फ्लाइट लेट हुई थी। इस कारण 3 लाख से भी ज़्यादा यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी, इसीलिए वे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, क्रिकेटर रिंकू सिंह फेसबुक पर भगवान का AI वीडियो शेयर कर नए विवाद में घिर गए हैं। अलीगढ़ के करनी सेना ने रिंकू के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल रिंकू सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसमें AI का भगवान अवतार में दिखाया गया था। वीडियो में रिंकू सिंह क्रिकेटर के मैदान पर शॉट लगाते दिख रहे थे। कैप्शन में लिखा था, तुम्हें क्रिकेटर किसने बनाया। अगली फुटेज में थार कार में बैठे भगवान शिव, हनुमान, विष्णु और गणेश दिखाई देते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित की मांग की वाली याचिका खारिज कर दी है। उसने उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की पुलिस हिरासत में मौत मामले में ट्रायल कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की हिरासत में मौत के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है। सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और 5 अन्य लोगों को भी 10 साल की जेल की सजा दी गई थी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास शनिवार को लापता टूरिस्ट का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इससे पहले केलांग में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत पहाड़ी से गिरने से हुई है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर ओरछा घाट में स्कूल बस पलटने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। मृतकों में 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। हादसे में 78 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 19 की हालत गंभीर है। घायलों का गुमला और रांची अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रविवार दोपहर झारखंड के लातेहार जिले में महुआटांड थाना क्षेत्र में हुआ था। चलिए अब दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के ऊपर नजर डालते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दावा किया है कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। उन्होंने यह बात रविवार के लाहौर में पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ इंटरनेशनल से कही है। आसिम मुनीर ने यहाँ पूर्व PM शहबाज शरीफ के नाती जुनैद सफाद के वालिमा रिसेप्शन में शामिल होने में आए हुए थे। इनमें से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कई सीनियर नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, UN से जुड़ी ब्रिटिश NGO ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने भारतीय आरक्षण व्यवस्था की तारीफ की है। ऑक्सफैम ने सोमवार को अपनी सालाना असमानता रिपोर्ट जारी की है। इसे स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की बैठक के पहले दिन ही पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आरक्षण व्यवस्था इस बात पर मजबूत उदाहरण है कि कैसे आम लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर निकल आ रही दोस्तों, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को 105 मिनट के संक्षिप्त दौरे पर भारत आए। वे आज करीब शाम के 4:30 बजे भारत पहुंचे थे। PM मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड और डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यह दौरा छोटा सा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहा।
कई बड़ी खबर निकल कर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के गौतोंग प्रांत में सोमवार सुबह एक ट्रक और स्कूल बच्चों की ले जा रही एक मिनी बस की टक्कर हो गई। इनमें कम से कम 13 बच्चों की भी मौत हो गई। एपी न्यूज ने यह जानकारी पुलिस को हवाले से दी। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि 11 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 बच्चों ने अस्पताल में अपनी दम तोड़ दी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोन्स गहर स्टोर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें नोवेल ना मिलने की शिकायत की गई है। पॉलिटिको के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने लिखा है कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोवेल नहीं मिला, इसलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ट्रंप ने आगे लिखा कि शांति जरूरी है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।